अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारा गाँव बहुत देर से खुला हुआ है, उस पर मुझे हल्दी लगा दे तो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये वो डिवोर्स पेपर्स हैं जिन पर तुमने खुद साइन किया था। हमारी शादी अभी तक रीति रिवाज से नहीं हुई थी और हम दोनों कभी खुशी से नहीं रह पाएंगे। हमारी होने वाली शादी को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुम जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना पति छीनने नहीं दूंगी। तुम्हारा गाँव बहुत देर से खुला हुआ है, उस पर मुझे हल्दी लगा दे तो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं अपने घाव खुद भर सकती हूँ, और वैसे भी शरीर का घाव भरना बहुत आसान होता है, लेकिन दिल का घाव भरना बहुत मुश्किल। मैं घाव तुम्हारी पीठ पर लगा है, वहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा, इसलिए जिद मत करो। चलो, जो जैसा उसे वैसा रहने दीजिए ना, घाव अपने आप भर जाएगा। मुझे एक शब्द नहीं सुनना। बैठो। जब आप मुझसे तलाक के कागज धोखे से साइन करवा ही चुके हैं, तो अब किस बात का हक जता रहे हैं? महक, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो बैठो। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की इश्क की बाजी, 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 इश्क की। मुझे अपनी शादी की कितनी सारी बातें करनी है, लेकिन ये एकांश कहाँ चला गया? अपने रूम में भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे? आप पूरी रीति रिवाज के साथ त्रिशा से शादी करना चाहते हैं, क्यों? तुमने कभी मुझे अपने प्लान्स के बारे में बताया? तुम कभी सुहास बन के, कभी हंसनी बन के मेरे घर में आ जाती हो। जब तुम नहीं बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर मैं भी सच क्यों बताऊं? खुद पता कर लो ना, जैसे मैंने किया था। आपको पता है मुझे त्रिशा के बारे में क्या पता चला है? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, शांति से बैठे रहो।
रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम ये? कहीं ये एकांश उस हंसनी के पास तो नहीं चला गया? वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाज़ी इश्क की बाज़ी इश्क की बाज़ी इश्क की बाज़ी इश्क की। तुम ठीक तो? क्या हुआ था वहां पर? वो मैं स्टोर रूम में कुछ सामान निकालने गई थी और वहां पर एक बड़ा कील था, उससे मेरे कमर पे लग गई, इसलिए थोड़ा चोट। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। ओहो, एक मामूली सी कील से तुम्हें घाव लग गया? मुझे तो लगा था कि बाकी सब लोगों की तरह तुम पर भी इस घर में सिर्फ चाकू से वार होता है। त्रिशा, तुम जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। मुझे यहाँ एकांश की खुशबू क्यों आ रही है? कहीं एकांश इस रूम में तो नहीं? ये तो किसी के कदमों की आवाज है, शायद कोई यहाँ पर आ रहा है। और अगर ये त्रिशा हुई तो वो मुझे यहाँ पर देख के कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेगी। मैंने जमीन पे खून देखा तो मैं सोचा तुम्हारा हालचाल पूछने आ जाता हूँ। क्या ये विक्रम इकलौता आदमी है इस रूम में? इसको पहले बाहर भेजती हूँ, फिर देखती हूँ। विक्रम, मुझे ना हंसनी से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम प्लीज बाहर जाओगे? मुझे भी ना हंसनी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो आप बाहर जाएंगे प्लीज? नए नए प्यार में इतनी बेचैनी अच्छी बात नहीं है। तुमने कभी इस हंसनी का चेहरा देखा या फिर ऐसे ही प्यार में अंधे हुए फिर रहे हो? प्यार दिल से किया जाता है, चेहरे से नहीं। जैसे मैं और एकांश। खैर, अब तुम प्लीज बाहर जाओगे? मुझे सच में इससे बहुत जरूरी बात करनी है। ध्यान रखो अपना। कहीं सबके सामने तुम्हारी नाक बचाने के लिए जो मैंने झूठ बोला है, उसके लिए थैंक यू बोलने तो नहीं आई हूँ। अगर थैंक यू ही बोलना होगा तो इस बात के लिए बोलूंगी ना कि तुमने मेरा असली चेहरा सबके सामने ला दिया और इस बोरिंग महक के चेहरे से मुझे मुक्ति मिली। तुम्हारी वजह से तो मैं और एकांश
पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर सकते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी तुमने। सोच रही हूँ मेरी शादी के लिए ना तुम्हें कुछ नए कपड़े दिला दूं, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारे पुराने कपड़े हैं। रहने दीजिए मैडम। हे भगवान, शायद इसको शक हो गया कि मिस्टर अग्निवंशी इसी रूम में है। तुम्हारे रूम के पर्दे भी बहुत गंदे हैं ना। ये मिस्टर अग्निवंशी कहाँ चले गए? मेरी उनसे बात अधूरी रही। मुझे अभी उनसे बात करनी है। मिली हया थी ऐसी कि हया भी रो पड़ी। ये किसने लिखा है? कहीं मिस्टर अग्निवंशी तो नहीं? तेरी तलाश में जन्म सजा भी रो पड़ी। तुझे टूट के इतना चाहा कि तुझे मांगते मांगते दुआ भी रो पड़ी। अब तो मेरी दुआ कबूल करवा दो, क्योंकि ये प्यार है मेरा, और अपने प्यार के लिए मैं अपनों से बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूं। अरे अब तो जवाब दे दो। अब तो मैं भी इंतजार करते करते थक गया हूं यार। मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना और मुझे तुम्हारा जवाब भी जानना है। इन्हीं आंखों में आंखें डालकर मुझे तुम्हारी हाँ या तुम्हारी ना मैं सुनना चाहता हूँ। विक्रम जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं इस घर में हूँ आपकी वजह से, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि कैसे आपने मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने आकाश के बारे में सोचा है? उसने अगर पिछली बार की तरह हमारे प्लान को नाकामयाब कर दिया तो? हंसिनी, I'm really sorry। मेरा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं शादी करना चाहता था तुमसे। जो भी हो, लेकिन ना तो मैं उस हादसे से अभी तक बाहर आ पाई हूँ और ना ही मैं आपको पूरी तरीके से माफ कर पाई हूँ। इसलिए जब तक मैं आपको दिल से माफ नहीं कर देती, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चल सेल्फी लेते हैं। हाँ। अच्छा दीप, एक बात बताओ ना, आपने कभी वो हंसनी के पीछे का चेहरा देखा है क्या? I mean, उसके नकाब के पीछे क्या है? नहीं। आपको कुछ अजीब नहीं लगता?
I mean, ठीक है, वो कश्मीर से आई है, मर्दों से अपना चेहरा छुपाती है, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है? औरतों से क्यों चेहरा छुपाती है वो? बात तो तू सही कह रही है त्रिशा, लेकिन हंसनी ना विक्रम की मेहमान है, इसलिए हम सब ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। खैर, अब तो उसे झेलना ही पड़ रहा है। वो सब छोड़, सेल्फी दे। हाँ। मिस्टर अग्निवंशी, हमारी बात अधूरी रह गई। मुझे त्रिशा के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है महक। अब सुनिए तो सही, मुझे क्या कहना है। मैंने बोला ना, मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करना है। किस चीज की अनाउंसमेंट? माँ, चाचा चाची, वीरेन भाई, भाभी, फूफा जी, आप सबसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या हो गया एकांश? माँ, त्रिशा और मैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे पति पत्नी बनकर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी रीति रिवाज के हिसाब से शादी नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो। वाह एकांश, तुमने बहुत अच्छी बात की है। आज मैं ना बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरी बहन का सपना पूरा हुआ। हाँ, और उस महक का नाम हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब एकांश त्रिशा का पति कहलाएगा, उस महक का विदुर नहीं। हेलो जी जी नमस्ते। हाँ बिल्कुल, मैं अभी 5 मिनट में बात करवाती हूँ आपकी। जी एकांश, वो मीरठ वाले जो क्लाइंट्स हैं उनका फोन आया था, कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। जरा चलना मेरे साथ। चल। क्या हुआ माँ? कर क्या रहा है तू? तुझे पता है ना त्रिशा कैसी लड़की। अरे उसका दिल बहलाने के लिए मैं उसे इस घर की बहू और तेरी बीवी कहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं तो उसके साथ साथ फेरे ले ले। एकांश, तू कुछ भी कर लेकिन इस बात को टाल। चुड़ैल इस घर की और मेरी बहू नहीं बन सकती। बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। ये मेरी बाजी की एक नई चाल है। माँ, त्रिशा, एकांश, आप दोनों की जरूरी बात खत्म हो गई। वो मुझे भी ना एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। चलें? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। चलो एकांश। So, everyone, इस खुशी के मौके पर ना हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। मास थीम पार्टी। जहां सबके चेहरे पे नकाब होगा और उसके बाद उनका असली चेहरा सामने आएगा। जब वो बिना हिचकिचाए, बिना रोक टोक के पार्टी एंजॉय करेंगे। वाह त्रिशा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है।
बहुत हो गया है छुपने छुपाने का खेल। अब जैसे तुमने मुझे बेनकाब किया था ना, अब तुम्हें मैं भी बेनकाब करूंगी हंसनी। आखिर मिस्टर अग्निवंशी की ऐसी क्या मजबूरी है जो त्रिशा से शादी करने जा रहे हैं? मुझे छोड़ रहे हैं त्रिशा के लिए। एक तरफ मिस्टर अग्निवंशी से मेरा दुख देखा नहीं जाता। दूसरी तरफ त्रिशा से शादी करके वो मुझे और तकलीफ दे रहे हैं। मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर मिस्टर अग्निवंशी की मजबूरी है क्या? हाँ, थीम पार्टी है। ये लो तुम्हारा मास्क। मुझे माफ करेगा, मैं अपना दुपट्टा हटा के आपका ये मास्क नहीं पहन सकती। ये मेरे रिवाज के खिलाफ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घूंघट के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आज तो ये राज मैं बेनकाब करके रहूंगी।